So hello friends, welcome to my channel Informatics Notifications. So in this video we will discuss about the notification that is issued by the NMDC, जो कि एक PSU है, नवरत्न PSU। PSU होता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, एंड इसमें कुछ वैकेंसीज आउट हुए हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एंड डिग्री होल्डर्स के लिए। तो आइए इस नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करते हैं कि इसमें कैसी वैकेंसीज कितनी इसके लिए निकली हैं, और देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है, पैकेज क्या है, बाकी डेट्स क्या है इसकी, सबमिट डेट एंड स्टार्टिंग डेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो ये जो वैकेंसी निकली है वो हैदराबाद के लिए निकली है। हैदराबाद का जो प्लांट होगा उसके लिए वैकेंसी निकली है NMDC की तरफ से। तो इसमें डिफरेंट ट्रेड्स के लिए डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे कि इसमें जैसे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकली हैं सारी, जूनियर ऑफिसर की। तो जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की है सारी पोस्ट। तो इसमें जो माइनिंग के लिए है वो है 28 पोस्ट, और मैकेनिकल के लिए 17 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 पोस्ट एंड जूनियर ऑफिसर सिविल के लिए 5 पोस्ट। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे पोस्ट कितनी निकली है किस ब्रांच के लिए। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, या फिर इसमें एक्सपीरियंस मांगा है कि फ्रेशर भी एलिजिबल है। तो अगर माइनिंग डिसिप्लिन की बात करें तो इसमें डिप्लोमा हमें चाहिए माइनिंग में, 3 साल का डिप्लोमा, या फिर डिग्री हो माइनिंग में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सेकंड क्लास होनी चाहिए, सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैनेजर सर्टिफिकेट, कॉम्पिटेंसीज और कास्ट मेटलफेरियस माइंस। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा गया है 5 साल का, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं। और यहीं पे हम अगर मैकेनिकल डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल डिसिप्लिन में 3 साल का डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डिग्री भी मांगी है, डिग्री भी चलेगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड एक्सपीरियंस मांगा है इसमें 5 साल का, किसमें, मेंटेनेंस में हो, रिपेयर में हो, ऑपरेशंस में हो, या फिर हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जैसे कि डीजल एंड इलेक्ट्रिकल शोवर, या फिर डंपर, ड्रिल्स, प्लांट मशीनरी। और इसमें भी अगर डिप्लोमा होल्डर है आप तो आपको 5 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप डिग्री है आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपीरियंस की, एज इट मेंशन्ड इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स। इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स एज आई कैन थिंक कि इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स का मतलब अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपके पास डिग्री है तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है। एंड सेम विद सिविल इंजीनियरिंग, 3 ईयर का या तो डिप्लोमा आपके साथ विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस, और डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कन्वेयर गैलरी स्ट्रक्चर्स, मल्टी स्टोर RCC बिल्डिंग इसमें। और अगर आप पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, और अगर आप बीटेक किए हैं तो आप एलिजिबल हैं विदाउट एक्सपीरियंस। ओके, हम अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है, इसमें जो एज है मैक्सिमम एज है वो है 32 ईयर्स, 32 साल। और जो रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट्स को, उसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन है। और जो OBC कैंडिडेट्स हैं नॉन क्रीमी लेयर के, उनको 3 इयर्स का दिया गया है रिलैक्सेशन। एंड जो PWD है कैंडिडेट्स हैं उनको भी एज अ गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन, जो NMDC के डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं उनको भी 15 साल तक का रिलैक्सेशन है, काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन है, 15 साल तक का रिलैक्सेशन है। और अब हम इसमें स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, जो कि हर कोई जानना चाहता है कि कितना स्टाइपेंड मिलेगा, क्योंकि सब लोग स्टाइपेंड जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसमें स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग का स्टाइपेंड कितना रहेगा, ये ऑल ट्रेड्स के लिए मैं स्टाइपेंड बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इस ब्रांच के लिए अलग है, इस ब्रांच के लिए अलग है। अगर आप डिग्री होल्डर हैं, अगर आपके पास डिग्री है तो आपका ट्रेनिंग पीरियड जो रहेगा वो रहेगा 12 मंथ्स का, मतलब 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और फर्स्ट 12 मंथ्स आपकी सैलरी रहेगी 37,000, एंड रिमेनिंग 6 मंथ ये आपकी सैलरी
इंक्रीज़ होगी आपके आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड। आप जो कंप्लीशन ऑफ आफ्टर ट्रेनिंग आपको जो पे स्केल होगी उस पर आपकी सैलरी प्रमोट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ डिप्लोमा होल्डर 18 महीने का, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, 18 महीने का ट्रेनिंग पीरियड है, उसमें मतलब कि 1.5 साल का, 1 साल तक आपकी सैलरी रहेगी 37,000 एंड रिमेनिंग 6 मंथ आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी बाय 1,000 से आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी 38,000। और देन उसके बाद आपकी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपकी सैलरी भी नॉर्मल पे स्केल पे प्रमोट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। तो श्योरली अगर आप एलिजिबल हैं यू शुड अप्लाई, आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जैसे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज पोस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो कैटेगरी वाइज में अगर देखा जाए तो माइनिंग में टोटल 28 पोस्ट हैं, जिसमें से SC कैटेगरी में है 4 पोस्ट, ST में है 2 पोस्ट, OBC में है 7 पोस्ट, EWS में है 2 पोस्ट एंड UR में है 13 पोस्ट। मैकेनिकल में देखा जाए तो टोटल है 17 पोस्ट, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2 एंड UR के लिए 7। एंड इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल पोस्ट हैं 13, SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1 एंड UR के लिए 6। एंड सिविल के लिए देखा जाए तो टोटल पोस्ट है 5 एंड SC के लिए 1, ST के लिए 0, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 एंड UR के लिए 1। एवरीवन शुड अप्लाई, she belongs to any category, he should apply because अगर यहाँ पे आप देखो अगर SC कैटेगरी में आपको सिविल में, ST कैटेगरी में एक भी पोस्ट नहीं दिख रही है। बट आई थिंक एज आई नो, आई थिंक यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जनरल कैटेगरी की है या OBC में 2 वैकेंसीज हैं, तो ये पोस्ट ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं। और जैसे कि अब हर नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि वैकेंसीज वेरी कर सकती हैं, तो यू शुड अप्लाई। ओके, सो टोटल तो पोस्ट यहाँ पे 63 है। सो एवरीवन हु इज़ एलिजिबल शुड अप्लाई एंड appear for the exam। Identified type of disabilities for PWD candidates। PWD candidates में कुछ disabilities हैं, उनको eligible किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं deaf and hard of hearing, locomotor disabilities and combination of 1 and 2। So you should apply। तो how to apply, कैसे अप्लाई किया जाए? तो एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन ऑनलाइन मोड। सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन ली जाएंगी, यहाँ पर कोई ऑफलाइन का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी। आपकी एप्लीकेशन ओनली ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएंगी। तो कैंडिडेट को ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है और ये यहाँ पर लिंक दिया और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ऑफिशियल वेबसाइट का कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये एक्टिवेट रहेगी लिंक। 10 बजे एक्टिवेट हो जाएगी लिंक, 3 तारीख को एक्टिवेट हो चुकी है बल्कि 3 मार्च को, और ये लिंक 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक एक्टिवेट रहेगी 23 तारीख तक। 23 मार्च आप नोट कर दीजिए, लास्ट डेट है। आपको तब तक श्योरली अप्लाई करना है बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल ऑफर हु इज़ एलिजिबल फॉर दैम। ओके, सो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो कि 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वर्किंग डेज में अवेलेबल रहता है। इस पर आप अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप इस कॉल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ज़्यादा कोई क्वेरी होती है आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में अपना इशू डालिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, तो यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग पूछते हैं कि कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज नहीं किया गया, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ 250 रुपीज़ चार्ज किया गया है। यहाँ पे ओनली 250 रुपीज़ चार्ज किया गया है जो कि नॉन रिफंडेबल है, बट इट्स इज ओके, ये ओके है। इतना आप मे बी जो श्योरली पे कर सकते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कर सकते, देन ही शुड ट्राई टू अरेंज इट। एंड कैंडिडेट जो कि SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं उनको एक्सेप्टेड है, मतलब उनको फीस पे नहीं करनी है, उनका विदाउट पे फी एप्लीकेबल है। वो आप UPI से, क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं पेमेंट, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। और यहाँ पे हम देख लें कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
एवरीवन शुड नो अबाउट इट। सो यहाँ पे 2 टेस्ट होंगे, एक होगा ऑनलाइन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, जिसके में 100 मार्क्स का जो टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि रैंक मेरिट मेकिंग टेस्ट होगा। एक्चुअली आप कह सकते हैं मेरिट मेकिंग, जिससे कि मेरिट बनेगी। और सेकंड टेस्ट जो होगा सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट होगा एक, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसको कोई मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, जैसे कि मैं नोटिफिकेशन में देख पा रहा हूँ, आपको भी दिख रहा होगा कि इसको कोई मार्क्स कंसिडर नहीं होने वाले, ठीक है। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको अपेयर होना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। CBT टेस्ट एज मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। लैंग्वेज जो ऑनलाइन टेस्ट की हुई हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे जो एक कट ऑफ मार्क्स होते हैं उसके ऊपर जो भी मेरिट चली जाए वो अलग चीज़ है, बट एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होता है हर एग्ज़ाम का जो आपको क्लियर करना होता है, वो यहाँ पे गिवन है। जैसे कि ST कैंडिडेट हैं तो उनको 40 मार्क्स, और जो OBC हैं उन 45 मार्क्स, एंड EWS एंड UR को 50 मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स हैं CBT के लिए। अगर आप क्वालिफाई करना है देन उसके बाद जो कट ऑफ जाएगा वो अलग चीज़ है। और अगर आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसमें आपको 40% मार्क्स लगाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 37% मार्क्स अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, एंड 30% मार्क्स अगर आप SC ST और PWT से बिलोंग करते हैं। दैट इज़ मैंडेटरी फॉर qualifying. It is a qualifying nature, so it is minimum marks. Okay. तो रेशियो ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर, जो कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो किस रेशियो में बुलाए जाएंगे सुपरवाइजरी टेस्ट के लिए आफ्टर द CBT एग्ज़ाम। सो जो CBT एग्ज़ाम में आप मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पर आपको सुपरवाइजरी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 1:3 है, मतलब 3 लोगों पे 1 लोग बुलाया जाएगा, 3 वैकेंसीज पे 1 लोग बुलाया जाएगा, ऐसा इसमें आई थिंक कहना है इसका। ओके, सो आपको और डिटेल्स चाहिए इसमें आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे और जनरल डिटेल्स हैं, बाकी इसमें कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डिटेल नहीं है। आई थिंक मैंने जो फॉरगेट किया हो वही दिया है कि आपको कोई भी गलती नहीं करनी, गलती करनी है, गलती की तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो श्योरली आपको इसका ये याद करके रखना है कि 3 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, लास्ट डेट अपनी 23 मार्च है। आप अगर एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई करें, बिकॉज बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए।